अगस्त में आकर जो है वो ये कहानी जो है वो एकदम से इसमें तब्दीली आती है, एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स थे वो जना अस्पताल की इस कामयाबी पर नाखुश थे। और वो अदारा है PKLI, जिसको अरबों रुपए के फंड्स हर साल जो है वो हुकूमत दे रही है। दूसरी जानिब जना अस्पताल, जहाँ का किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर ना सिर्फ मुफ्त ट्रांसप्लांट कर रहा था गुर्दों के अर्जा में मुब्तला मरीज़ों का, बल्कि बड़ी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ रहा था। और ये इतनी जो है वो इसकी कामयाबी की शोहरत जो है वो फैल गई कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी शाबाश दी गई, ना सिर्फ ट्रांसप्लांट टीम को बल्कि जना अस्पताल इंतज़ामिया को भी। लेकिन दूसरी जानिब वो फैक्टर्स जो इससे नाखुश थे, उन्होंने आखिरकार पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के ज़रिए पहली ज़रब लगाई सितंबर 2024 में कि जो रजिस्ट्रेशन थी ट्रांसप्लांट सेंटर की, उसकी तजदीद चाहिए। अभी ये इंतज़ार जारी था कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को कहीं से ख्याल आया कि क्यों ना इसकी मुकम्मल बंदिश का बंदोबस्त किया जाए। इस एक ज़रब से जना अस्पताल का जो किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है वो अमलन बंद हो गया है। नाज़रीन, पंजाब में सरकारी इलाजगाह में जो अकलौती किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत है, उसकी बंदिश के हवाले से जो अंदरूनी कहानी है वो है क्या, उसके हक़ाइक़ जो है वो आज आपके सामने रखेंगे। और ये होशरुबा किस्म के हक़ाइक़ हैं। एक इंतहाई जो है वो बड़ा ही जो है वो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है कि एक ऐसा अस्पताल जिसमें ना सिर्फ जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है सरकारी अस्पताल में, बल्कि वो मुफ्त हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। गरीब से गरीब मरीज़ों का भी किडनी ट्रांसप्लांट मुफ्त किया गया, 1 रुपया भी उनका खर्च नहीं आया। ये जो है वो सक्सेस स्टोरी क्या थी, ये किस नौइयत की जो है वो का ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट का अगर अदरवाइज़ जो है वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया जाए तो नॉर्मली कितना खर्च आता है किडनी ट्रांसप्लांट पे। और जो गुर्दों के आर्जा में मुब्तला मरीज़ हैं और वो डायलिसिस करवा रहे हैं, उनके लिए ये किडनी ट्रांसप्लांट किसी नई ज़िंदगी की नेमत जैसी है कि उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है इस ट्रांसप्लांट के ज़रिए। क्योंकि अदरवाइज़ डायलिसिस जो है वो एक जिसे कहते हैं कि एक स्लो आपकी जो है वो डेथ की तरफ आपको लेके जा रही होती है कि डायलिसिस करवाने वाले मरीज़ जो हैं उनकी ज़िंदगी हर गुज़रते लम्हे के साथ, हर गुज़रते वक्त के साथ, हफ्तों में वो डिटीरियोरेट हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। उनको नई ज़िंदगी सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सके। और ये सहूलत वाहिद अकलौती जो इलाजगाह सरकारी शोबे में जो मौजूद थी, जिसमें ये फैसिलिटी थी, वो जना अस्पताल लाहौर है। इसकी जो है वो इसका इब्तिदा कब हुई और इस हवाले से जो है वो क्या इसका पस मंज़र क्या था। जना अस्पताल में जो है वो आज से कमोबेश 20 साल पहले शेख एजाज डायलिसिस सेंटर जो है वो उसका आगाज़ किया गया था। मरूफ जो है वो सनतकार हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं गौहर एजाज। उन्होंने अपने वालिद की जो गुर्दों के अर्जा से वफ़ात पा गए थे, उनकी याद में जना अस्पताल में जो है वो डायलिसिस सेंटर की बुनियाद रखी और यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर कायम किया गया। 20 बरसों में इस डायलिसिस सेंटर ने हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ हैं उनको जो है वो डायलिसिस की एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की। गुज़रते वक्त के साथ इन पेशेंट्स का नंबर बढ़ता गया और इनका जो फिगर है उसमें ना सिर्फ इजाफा हुआ, बल्कि उसके साथ साथ डायलिसिस मशीनें जो हैं वो 6 से 8, 10 इस तरह वो बढ़ती गई। लेकिन इसके साथ ही एक नई सोच डेवलप हुई कि क्यों ना जना अस्पताल में जो डायलिसिस सेंटर है उसमें आने वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये कमोबेश 20 से 25 लाख रुपए के खर्च का हामिल जो है वो ट्रांसप्लांट है। और इतने पैसे जो है वो बेशतर जो पेशेंट्स हैं जो किडनी और गुर्दों के आर्जा में जो मुब्तला हैं वो अफोर्ड नहीं करते। इस सोच के तहत जो है वो चंद बरस कबल गौहर एजाज फाउंडेशन के नाम से गौहर एजाज साहब ने जो है वो इसका जो है वो बुनियाद रखने का फ़ैसला किया और इस पर काम का आगाज़ किया गया। जना अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर चाहिए था। इसके लिए एक डेजिग्नेटेड, एक डेडिकेटेड जो है वो ICU चाहिए था, दीगर फैसिलिटीज़ चाहिए थी। और इसके साथ साथ जो किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च है जो कि लाखों रुपए है एक ट्रांसप्लांट के ऊपर, वो बर्दाश्त करने के हवाले से जो है वो एक पूरा उन्होंने जो है वो इसके ऊपर वर्किंग की और इसको मुकम्मल करके इस प्लान पर काम का आगाज़ कर दिया गया। पहले ऑपरेशन थिएटर्स बनाए गए, ICU बनाया गया और उसके बाद आखिरकार अक्टूबर 2023 में इस जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट
सेंटर को जो है वो फ़ाल कर दिया गया और यहाँ पे मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत फ्राहम कर दी गई। ये पंजाब की पहली इकलौती इलाजगाह थी जना अस्पताल, जहाँ मरीज़ों को मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज़ किया गया। तमाम जो पेशेंट्स थे उनको जिनके पास डोनर्स मौजूद थे, उन्हीं की जो है वो वर्किंग की गई, उनका वर्कअप मुकम्मल किया गया और आहिस्ता आहिस्ता ये कामयाब 17 ट्रांसप्लांट जो है वो मुफ्त ट्रांसप्लांट जो है वो 10 माह में कर दिए गए। इनमें एक बच्चा भी शामिल है और किसी बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो करना, ये न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट शोबे में भी जो है वो कमोबेश इस वक्त पंजाब में इसकी सहूलत जो है वो अवेलेबल नहीं है। और ये जना अस्पताल जो है वो पहली इलाजगाह इस हवाले से भी बन गई कि इसमें बच्चे का पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। अगस्त में आकर जो है वो ये कहानी जो है वो एकदम से इसमें तब्दीली आती है, एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स थे वो जना अस्पताल की इस कामयाबी पर नाखुश थे। इसमें ख़ास तौर पे एक नाम नहाद एक बड़ी इलाजगाह जिस पे अरबों रुपए खर्च किए गए हुकूमत की जानिब से, वो सर फहरिस्त थी कि उनकी जानिब से जो है वो आज तक किसी मरीज़ का फ्री जो ट्रांसप्लांट है वो नहीं किया गया था। जो भी वहाँ पे जो है वो फ्री ट्रांसप्लांट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, वो वज़ीर आला पंजाब की जो ऑफिस है उससे ग्रांट के साथ किए जाते हैं। ख़ुद से वो अदारा जो है वो फ्री ट्रांसप्लांट इस तरह नहीं कर रहा था। और वो अदारा है PKLI, जिसको अरबों रुपए के फ़ंड्स हर साल जो है वो हुकूमत दे रही है और अरबों रुपए उसकी तामीर पर, उसके इक्विपमेंट पर आज तक खर्च हो चुके हैं। महंगा तरीन ना सिर्फ इक्विपमेंट है बल्कि महंगे तरीन जो है वो कंसल्टेंट्स उसके पास जो है वो मौजूद हैं, जिनको बड़ी ख़तीर रकम जो है वो हर माह सैलरी की मद में दी जा रही है। उनको जो है वो दीगर जो उनके अलाउंसेस बनते हैं, जो उनका शेयर बनता है, उसमें भी जो है वो करोड़ों रुपए उनमें बांटे जा रहे हैं हर माह। लेकिन दूसरी जानिब जना अस्पताल, जहाँ का किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर ना सिर्फ मुफ्त ट्रांसप्लांट कर रहा था गुर्दों के अर्जा में मुब्तला मरीज़ों का, बल्कि बड़ी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ रहा था। और ये इतनी जो है वो इसकी कामयाबी की शोहरत जो है वो फैल गई कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, जब ये बच्चे का पहला ट्रांसप्लांट किया गया तो उस पर उनकी जानिब से भी शाबाश दी गई, ना सिर्फ ट्रांसप्लांट टीम को बल्कि जना अस्पताल इंतज़ामिया को भी, और इसको सराहा गया और इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की हदायत भी की गई। लेकिन दूसरी जानिब वो फैक्टर्स जो इससे नाखुश थे, ख़ास तौर पे उसमें बहुत सारे अममीना तौर पे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल थे जो इस सारी सूरत हाल से नाखुश थे, उन्होंने आखिरकार पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के ज़रिए पहली ज़रब लगाई सितंबर 2024 में, जब ये कहकर जो है वो ट्रांसप्लांट आर्जी तौर पर जना अस्पताल में रोक दिए गए कि जो रजिस्ट्रेशन थी ट्रांसप्लांट सेंटर की उसकी तजदीद चाहिए। इस तजदीद के नाम पे जो है वो इसको रोका गया और फिर उसके बाद पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी फॉर्मेलिटीज़, अपनी जो कॉर्डल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करने के लिए उसकी टीम ने जना अस्पताल का दौरा तक करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा और अभी तक जो है वो विज़िट नहीं हो पाया। इस सूरत हाल की वजह से जो ट्रांसप्लांट थे वो आर्जी तौर पे उनको डिले किया गया। जो 12 से ज़ायद जो पेशेंट जिनका वर्कअप मुकम्मल है वो जो है वो अगस्त के बाद से अभी तक जो है वो वेटिंग लिस्ट पर हैं और मुंतज़र हैं कि कब पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको वक्त मिले और वो आकर जो है वो ट्रांसप्लांट सेंटर का दौरा करें और इसको जो है वो इनकी फॉर्मेलिटी पूरी करें और रजिस्ट्रेशन जो है उसको बहाल करें ताकि उनके ट्रांसप्लांट हो सके। अभी ये इंतज़ार जारी था कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को कहीं से ख्याल आया कि क्यों ना इसकी मुकम्मल बंदिश का बंदोबस्त किया जाए। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी में जो ट्रांसप्लांट सर्जन रजिस्टर्ड था डॉक्टर शब्बीर चौधरी, उसको जो है वो उसका अचानक तबादला कर दिया गया, उसको जना अस्पताल के मंजर से हटा दिया गया। अब ये जो है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल के डॉक्टर का तबादला बज़ाहिर एक इंतज़ामी मामूली सी एक रूटीन की कार्रवाई लगता है, लेकिन इस एक ज़रब से जना अस्पताल का जो किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है वो अमलन बंद हो गया है। और अब ये सहूलत जो है वो इसको कैसे बहाल किया जा सकेगा, ये कौन जो है वो इसको दोबारा जो है वो इस मंसूबे को खड़ा करेगा और गरीबों की एक वाहिद उम्मीद जो थी, जो पेशेंट जो है वो अपनी दवाई तक की ख़रीदने के जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जो सहूलत है वो मिल रही थी जना अस्पताल में, वो तक जो है वो उनको अवेलेबल जो है वो कर दी गई थी ये किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत और फ्री ऑफ कॉस्ट थी।
अब वो कहाँ जाएंगे? इस हवाले से अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तो कुछ बताने से कासर है, लेकिन इस पर जो है वो कवर अप करने के लिए सारे मामले को, ताकि इसको जो है वो एक नया रंग दिया जा सके कि क्यों हमने डॉक्टर को बदला। एक जना अस्पताल के ज़रिए स्टोरी नरेट की गई कि 1998 से जो है वो जना अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे, अब तक 300 हो चुके हैं। लेकिन जब ये तहकीक की गई तो पता चला कि ये तमाम तर डाटा जो है वो बोगस है, फ्रॉड है, झूठ है। और ये झूठ जो है वो इससे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ भी जना अस्पताल के जो इंतज़ामिया थी वो हाथ कर गई, और उसने असल हकायक नहीं बताए कि ट्रांसप्लांट की ये मुफ्त सहूलत जो है वो बंद पड़ी है। सर्जन जो है वो उसका तबादला कर दिया गया, और 1 दर्जन से ज़ायद जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त संगीन ख़तरात से दो चार हो चुकी हैं। ये वो जो है वो टीम थी जना अस्पताल की, जिसने शहर की नहीं बल्कि इस मुल्क की बहुत सारी अहम शख्सियात के न सिर्फ उनका इलाज कर चुकी हैं ये टीम, डॉक्टर शबीर चौधरी और उनके दीगर जो उनकी टीम के मेंबर हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को ना सिर्फ जो है वो इलाज की सहूलत फराहम कर चुकी हैं, बल्कि वो उसका सिलसिला जारी है। ये कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं, इनके नाम क्या हैं, कौन कौन इस्तेफ़ादा करता रहा इस सारे जो है वो इलाज मुआलजे से और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो फैसिलिटी से, ये हम अगले वीलॉग में आपको बताएंगे।